नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते उम्मीद करते ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। आज फिर आपके लिए एक नया सेशन, और ये सेशन हिस्ट्री का है, आप चल रहा है, आप लोग जानते ही हैं। और टॉपिक बाई टॉपिक आप लोग को वीडियो कवर करवाया जा रहा है, और ये हिस्ट्री का टॉपिक आप लोग को चैप्टर चल रहा है ना। और साइंस का चैप्टर हम आप लोग को पहले कवर अप करवा चुके हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है? बौद्ध स्थापत्य, जैन स्थापत्य, मुगल स्थापत्य या सल्तनत स्थापत्य? क्वेश्चन कह रहा है दिलवाड़ा के मंदिर किस स्थापत्य शैली के उत्कृष्ट उदाहरण है? तो वह है जैन स्थापत्य, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका जो राइट आंसर होगा, है ना। शैल चित्रों से अलंकृत बाग गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? मैकल में, बराबर में, विंध्याचल में या अरावली में? क्वेश्चन कह रहा है शैल चित्रों से अलंकृत बाग गुफाएं किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है विंध्याचल में, है ना। ऑप्शन सी इसका भी होगा राइट आंसर। ले, इसका तो आंसर सामने ही रखा है, तो मेरे ख्याल से तो आप लोग दे ही दिए होंगे। चलिए फिर भी करवा देते हैं, आंसर है तो उससे क्या, है ना। इसका आंसर दिया हुआ ना। शाकवंशियों द्वारा निर्मित स्तूप कहाँ स्थित है? लुम्बिनी में, कुशीनगर में, कपिलावस्तु में या सारनाथ में? तो चलिए इस पर ज़्यादा ना समय लेते हुए आप लोग को डायरेक्ट आंसर ही कर देते हैं। ये सारनाथ होगा, जैसा कि आप लोग को नीचे आंसर दिया उसके आधार पे आप लोग को पता चल ही गया होगा, है ना। चीनी यात्री हैंसंग ने भारत की यात्रा की अवधि में क्या थी? 515 ईस्वी से लेकर 520 ईस्वी तक, 525 ईस्वी से लेकर 529 ईस्वी तक, 545 ईस्वी से लेकर 552 ईस्वी तक, या 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक? क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री हैंसंग ने भारत की यात्रा की किस अवधि में की थी? तो वो था 629 ईस्वी से लेकर 645 ईस्वी तक, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और वो किसके राजकाल में किए थे? और चीनी यात्री का कौन से नंबर के यात्री थे? ये आप लोग को हम पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं ये चीनी यात्री के प्रथम थे, और भारत की यात्रा करने वाले, और ये हर्षवर्धन के काल में किए थे, है ना। रासतरंगिणी के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कल्हण, सोमदेव, जयदेव? क्वेश्चन कह रहा है रासतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो वो थे कल्हण, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में भी करवाया गया था, है ना। निम्नलिखित में से किस राजाओं को स्तुतियों का संग्रह है? चेर, चोल, पांडव, तोंडैन, डायमान? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन राजाओं का स्तुतियों का संग्रह है? वो है चेर का, है ना। चेर स्तुतियों का वो जो कि संग्रह है ना, आपको इसको ध्यान देना किनका संग्रह है, तो चेर का है। 800 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित माना जाता है? ब्राह्मण युग, सूत्र युग, रामायण युग, महाभारत युग? क्वेश्चन कह रहा है 800 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से संबंधित माना जाता है? वो है सूत्र युग, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये आप लोग को जितना भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर आधारित है ना। तो आप लोग को बिल्कुल जो करवा रहे उतना कर लीजिए, मोर देन इनफ एग्जाम के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। और सब्जेक्ट बाई टॉपिक बाई चल रहा है, ये तो हर वीडियो में कवर करवाते आ रहे हैं, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। और कुछ वीडियो में आपको पहले साइंस का वीडियो कवर आपको टोटल करवा चुके हैं। और एग्जाम का टाइम जब नज़दीक आएगा तो मैराथन क्लास तो होगा ही, लेकिन फिर भी आप लोग जाकर उस वीडियो पे विजिट कर लीजिए, है ना। पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किस विषय से संबंधित है? संगीत से, राजनीति से, व्याकरण से या धर्म से? ये भी क्वेश्चन आप लोग को पहले करवा चुके हैं, बस ये पूछने का तरीका अलग है ना। अगर आप लोग को ध्यान से देखे होंगे तो इसका आंसर आप कर पाइएगा। तो पाणिनिकृत अष्टाध्यायी है वो व्याकरण से, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? कालिदास, बाणभट्ट, वारावी, सुद्रक? क्वेश्चन कह रहा है मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? तो है सुद्रक, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर।
सुमेलित कीजिए। स्तंभ और भी दोनों दिया हुआ है और नीचे कूट दिया हुआ है ना। नाटक शास्त्र, हर्षरी, तुगलम नामा और ताजुल मसीर है ना, ये दिया हुआ, आप लोग इसको मिला सकते हैं। तो हम अगर मिलाते हैं तो ये मिल जाएगा आपका, हो जाएगा ये। मेरे ख्याल से तो सारा सामने ही दिया हुआ है ही। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। तुगलकनामा अमीर खुसरो लिखे ही थे। नाटक शास्त्र भरत मुनि, हर्षचरित भानुभट्ट और ताज उल मसीर हसम निमी है ना। तो मेरे ख्याल से तो सब सामने सामने सही है ही। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 है ना। इसका आंसर ए होगा। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण लगभग किस समय में किया था? 405 ईस्वी में, 635 ईस्वी में, 670 ईस्वी में या 712 ईस्वी में? क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण लगभग किस समय किया था? तो क्या था 670 ईस्वी में है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। अजंता की चित्रकला में निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? रामायण, महाभारत, जातक कथाएं, उपनिषद। क्वेश्चन कह रहा है अजंता की चित्रकला में निम्नलिखित में से किसका वर्णन मिलता है? तो जातक कथाएं का है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। सूर्य सिद्धांत के लेखक कौन माने जाते हैं? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, सूर्यदत्त। क्वेश्चन कह रहा है सूर्य सिद्धांत का लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये आर्यभट्ट है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अप्रतिहारी किस हिंदू देवता का दूसरा नाम है? विष्णु, राम, बलराम, रुद्र। क्वेश्चन कह रहा है अप्रतिहारी किस हिंदू देवता का दूसरा नाम है? तो है विष्णु है ना। विष्णु का है जो कि दूसरा नाम अप्रतिहारी भी है ना, ये जो कि हिंदू का देवता माने जाता है। राजनीति रत्नाकर का लेखक कौन है? चंद्रेश्वर, विद्यापति, ज्योतिषीश्वर, ब्रह्मदेव। क्वेश्चन कह रहा है राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो है चंद्रेश्वर है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। हून राजा तोरमान किस अलंकारिक राजा द्वारा पराजित किया गया था? यशोधर्मन, प्रकाशधर्मन, राजवर्धन या विष्णुवर्धन? क्वेश्चन कह रहा है हून राजा तोरमान किस अलंकारित राजा द्वारा पराजित किया गया था? तो था प्रकाशधर्मन है ना। ऑप्शन ए बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रसार कहाँ से किया गया था? पाल वंश का राज, हर्षवर्धन का राज, कुषाण राज, मौर्य राज? क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म का तिब्बत में प्रसार कहाँ किया गया था? तो ये पाल वंश का राज है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। राजपूत वैदिक आर्यों के वंशज हैं, यह विचार किस इतिहासकार का है? जेम्स टॉड का, दशरथ शर्मा का, B.S. स्मिथ का या सीवी वैद्य का? क्वेश्चन कह रहा है राजपूत वैदिक आर्यों का वंशज है, यह विचार किस इतिहासकार का है? तो यह सीवी वैद्य का है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिति गौतमी गिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? राजराज चोल, खारवेल, मिहिरकुल या पुष्यमित्र शुंग? क्वेश्चन कह रहा है बराबर पर्वत श्रृंखला स्थिति गौतमी गिरी किसके द्वारा विजित की गई थी? तो एक खारवेल के द्वारा है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? रिहाला, शुभा उल हाशा, तारिक ए रशीदी या सिराज उद सलातीन? क्वेश्चन कह रहा है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो वह रिहाला है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दिलवाड़ा का
विमल शाही मंदिर निम्नलिखित में से किससे समर्पित है? आदित्यनाथ, अजीतनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ। क्वेश्चन कह रहा है दिलवाड़ा का बिम्बशाही मंदिर निम्नलिखित में से किसे समर्पित था? तो था आदित्यनाथ का, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दिव्यवदान ग्रंथ किसने चलाया या संकलित किया? किसने? प्रतिहास भोज ने, राजेंद्र चोल ने, कल्हड़ ने, वल्लाल सेन ने। क्वेश्चन कह रहा है दिव्यवदान ग्रंथ किसने चलाया या संकलित किया? तो चलाए थे प्रतिहास भोज ने, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। इनके द्वारा जो कि दिव्यवदान ग्रंथ को चलाया गया था, है ना। गाथा सप्तशती पर टीका लिखने वाला शिलाहार राजा का नाम क्या था? अप्रराग, जमीर्थवाहन, विज्ञानेश्वर या विश्वरूप। क्वेश्चन कह रहा है गाथा सप्तशती पर टीका लिखने वाला शिलाकार का राजा का नाम क्या था? अप्रराग, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। प्राचीन समय में किसी व्यक्ति के वस्तु के साथ तौला जाता था और उस भार के समान वस्तु दान की जाती थी। इस प्रथा को क्या कहा जाता है? तुलादान, पुलिकाली, हिरण्यगर्भ या अग्निष्टोम। क्वेश्चन कहता है प्राचीन समय में यानी कि पुराने समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी के भार का समान की वस्तु की दान की जाती थी। इस प्रथा को क्या कहते थे? तो उसको कहते थे तुलादान, है ना। ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। अभिलेखों में उल्लिखित मेदांतक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? मारवाड़, मेवाड़ा या मालवा। क्वेश्चन कह रहा है अभिलेखों में उल्लिखित मेदांतक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? तो है मेवाड़, है ना। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? हेमचंद्र, जिनसेन, मेरुतुंग, राजशेखर। क्वेश्चन कह रहा है प्रबंध चिंतामणि का लेखक कौन था? तो था मेरुतुंग, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है? पुष्यमित्र, समुद्रगुप्त, प्रभसेन या कुमारगुप्त। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस राजा द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ करने का वर्णन मिलता है? तो प्रभसेन द्वारा मिलता है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या स्कंदगुप्त। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गुप्त राजाओं में से किसने सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चलवाए थे? तो थे चंद्रगुप्त प्रथम ने, है ना, चांदी के सिक्के चलाने वाले। पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? चेन्नई, मदुरै, मैसूर, तिरुवनंतपुरम। क्वेश्चन कह रहा है पद्मनाभ स्वामी मंदिर इनमें से किस शहर में स्थित है? तो है तिरुवनंतपुरम, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और आप लोग कितना सही किए आप लोग ये कमेंट करके बताइएगा। और आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पेशेंस के साथ धैर्य बनाकर पढ़ रहे होंगे। और जो भी हम करवा रहे हैं, जितना भी वीडियो आप लोग के लिए अवेलेबल करवाया जा रहा है, वो बस उसको पेशेंस के साथ देख लीजिए। वो प्रीवियस ईयर एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, है ना। जो हम करवा रहे हैं बस उतना कर लिए, मोर देन इनफ है आपके एग्जाम के लिए। आपका एक एक सिलेबस, एक एक टॉपिक बाय टॉपिक, हर एक टॉपिक को एक वीडियो के रूप में आप लोग को करवाया जा रहा है ना। बस जितना करवाते हैं उतना कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोर देन इनफ है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।